साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम हाजिर हैं बिजली विभाग से संबंधित खबरों को लेके। ब्रेकिंग न्यूज जो कि एक ट्वीट के आने से बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया। वहीं निजीकरण के खिलाफ बिजली कार्मिक लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी न्यूज, देखिए विस्तार से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बिजली विभाग से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निजीकरण को लेकर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यूपीपीसीएल ने अपने प्रपोजल में यह शामिल किया है कि दोनों डिस्कॉम के कर्मचारियों को 1 साल तक निजी कंपनी के साथ काम करना होगा। दूसरे साल में सिर्फ 1/3 कर्मचारियों को पावर कॉर्पोरेशन के दूसरे डिस्कॉम में भेजा जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी उनके मौजूदा अनुबंध की अवधि तक ही सुरक्षित रहेगी। अनुबंध खत्म होने के बाद, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के साथ ही निजी कंपनी तय करेगी कि किसे रखा जाए, किसे हटाया जाए। तो निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने लगातार जन जागरण अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत उन्होंने लगातार बिजली पंचायत का आयोजन किया और समिति ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यूपी में बिजली के निजीकरण की कोई एक तरफा कार्रवाई शुरू की जाती है तो देश भर के बिजली कर्मचारी आंदोलन करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है पूरी कहानी और क्यों ये निजीकरण में एक और नया बवाल पैदा हो गया। तो कहानी स्टार्ट होती है प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह के एक ट्वीट के द्वारा, जिन्होंने ट्वीट में लिखा है, आज विद्युत वितरण निगमों में सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर को नियुक्त करने हेतु RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करके संबंध में एनर्जी टास्क फोर्स ETF की बैठक कर विचार विमर्श किया गया। इस ट्वीट के जारी होते ही बिजली कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया और संयुक्त संघर्ष समिति ने तुरंत इसको संज्ञान में लेके आगे की रणनीति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि पत्रिका न्यूज ने कवर किया है कि यूपीपीसीएल में बिजली निजीकरण से 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी दांव पे लगी है। संविदा कर्मचारी संघ ने बिजली निजीकरण को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है, साथ ही कई संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा बन गया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण से लगभग 50,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन ने एक कदम और बढ़ा दिया है निजीकरण की तरफ। निगमों के बोर्ड के निजीकरण के लिए नई कंपनी बनाने और संबंधित निर्णयों के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होना तय मानी जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज तक ने अपने न्यूज में कवर किया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दक्षिणांचल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। दोनों निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निजीकरण के लिए नए सिरे से कंपनी बनाने और अन्य निर्णय लेने के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है। तो ये निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम दिखाई दे रहा है पावर कॉर्पोरेशन का। इस फैसले के साथ ही निजीकरण के मसौदे RFP को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निजीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। वहीं यह कदम प्रदेश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज के इस ट्वीट से, जो कि प्रमुख सचिव द्वारा किया गया है, इससे बिजली कर्मचारियों में एक हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में संयुक्त संघर्ष समिति ने अपने आगे की रणनीति को तैयार किया है। तो आपको आगे बताते हैं कि संयुक्त संघर्ष समिति की आगे की रणनीति क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर यूपीपीसीएल निदेशक मंडल ऊर्जा टास्क फोर्स द्वारा RPF को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन अब ये यूपीपीसीएल ने नया रास्ता निकालते हुए दोनों निगमों के निदेशक मंडल से विद्युत वितरण के निजीकरण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार हासिल कर लिया है। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक श्री शैलेंद्र दुबे जी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रमुख सचिव ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम नहीं लिखा है। साफ है कि संपूर्ण वितरण क्षेत्र के सभी निगमों के निजीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
तो इससे ये प्रतीत होता है कि पावर कारपोरेशन केवल 2 डिस्कॉम को ही निजीकरण के पक्ष में नहीं है, वो पूरे विभाग को ही निजीकरण के मसौदे पर काम कर रहा है। तो वहीं संयुक्त संघर्ष समिति लगातार जन जागरण अभियान कर लोगों को जगाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे संगठन हैं जो बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल नहीं हैं। तो क्या वो निजीकरण के विरोध में नहीं है या संघर्ष समिति के साथ आपस में बन नहीं रही है? तो ये एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है जो निजीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यदि निजीकरण के खिलाफ लड़ना ही है तो सभी बिजली कर्मचारियों को एक साथ आना होगा, एक साथ लड़ना होगा, तभी वो इस निजीकरण के खिलाफ जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहीं निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने जानकारी दी है कि 10 जनवरी को विरोध दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ सहित समस्त जनपदों परियोजनाओं पर कार्यालय के समय के उपरांत विरोध सभाएं की जाएंगी। जैसा कि कॉरपोरेशन ने निजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन की एनर्जी टास्क फोर्स से आज ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु RFP डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी है। 1-2 दिन में कंसल्टेंट नियुक्त करते ही बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रकार निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाएगी। तो संघर्ष समिति ने ये जानकारी दी है कि 10 जनवरी के विरोध प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। तो 10 जनवरी के विरोध प्रदर्शन के बाद संयुक्त संघर्ष समिति आगे क्या कदम उठा रही है उस पर निर्णय लेगी। तो वहीं संघर्ष समिति ने यह भी बताया है कि 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री के साथ एक लिखित समझौते में स्पष्ट कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा, जबकि कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु दिया गया अनुमोदन इस समझौते का खुला उल्लंघन है। बिजली कर्मचारियों में एक आक्रोश पैदा हो गया है और बिजली कर्मचारियों को अब लामबंद होना बहुत जरूरी हो गया है, तभी इस निजीकरण की लड़ाई को जीता जा सकता है। आपसी फूट से समस्त संगठन एक साथ नहीं आए तो निजीकरण की प्रक्रिया होते हुए देर नहीं लगेगी। सरकार 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ को मद्देनजर देखते हुए निजीकरण की प्रक्रिया में ढीला रवाली बनाए हुए है। ऊर्जा विभाग जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि इस महाकुंभ के बाद निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में निजीकरण की जो योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है इसको क्रियान्वित जरूर करेंगे। कॉरपोरेशन के द्वारा जिस प्रकार से निजीकरण की प्रक्रिया पे अमल किया जा रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि इस महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जब तक ये महाकुंभ नहीं होता है तब तक हो सकता है कि निजीकरण की प्रक्रिया को रवैया के साथ क्रियान्वित करता हुआ दिखाई देगा। संघर्ष समिति ने कहा है कि यद्यपि एनर्जी टास्क फोर्स का यह निर्णय बिजली कर्मचारियों को भड़काने वाला निर्णय है, किंतु महाकुंभ के दौरान बिजली कर्मी श्रेष्ठतम बिजली आपूर्ति बनाए रखने हेतु कृत संकल्प हैं। संघर्ष समिति सुधार और संघर्ष के मंत्र पर काम करते हुए महाकुंभ में बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान भी बनाएंगे। निजीकरण के विरोध में संघर्ष भी जारी रखेंगे। यदि संयुक्त संघर्ष समिति को निजीकरण के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है तो इसमें सभी बिजली कार्मिकों को एक साथ लाना ही होगा, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस प्रकार की न्यूज आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय से हर वो अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।